नमस्कार, मैं आशीष। वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। तो रिसोड में बदले की भावना से जमाई की दे डाली सुपारी। रास्तों की खराब हालत की वजह से लाल परी से जा टकराई दुपहिया। वडाली वन परिक्षेत्र में सुंदरलाल चौक की हालत बुरी। किसानों की कर्ज मुक्ति के चलते शिवसेना ने किया ढोल बजाओ आंदोलन। अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले को लेकर राजकमल चौक में बजरंग दल द्वारा जताया गया निषेध। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। मालेगांव समीप रिहायशी इलाके में अचानक जहरीला कोबरा सांप दिखाई दिया, जिसे स्थानीय सर्प मित्रों द्वारा सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। वाशिम जिले के मालेगांव शहर स्थित अकोला फाटा स्थित रिहायशी इलाके में अचानक से कोबरा नाग आ गया और घरों के समीप खेल रहे नन्हे मुन्ने बच्चों को दिखाई दिया, जिसकी जानकारी उन बच्चों ने अपने माता पिताओं को दी, जिससे उनके माता पिताओं ने हड़कंप मचा दिया और उनको अपने बच्चे कहीं इस कोबरा का शिकार तो नहीं हुए, इसका डर सताने लगा। जिसके बाद पक्षी मित्र शिवाजी बली ने इस जहरीले कोबरा सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। हमारे संवाददाता शफीक अहमद वाशिम से वीसीएन न्यूज अमरावती के लिए। आए दिन स्वच्छ अमरावती सुंदर अमरावती का नारा महानगर पालिका से और लगाया जाता है। अमरावती ना तो स्वच्छ है और ना ही सुंदर। 11 जुलाई की रोज वीसीएन न्यूज के कैमरे ने वडाली वन परिक्षेत्र से सुंदरलाल चौक का मुआयना किया। तो आइए क्या नजारा देखने को मिला, देखते हैं। तो आइए जानते हैं शहर की सुंदरलाल चौक की सुंदरता एवं सुंदरलाल चौक से वडाली क्षेत्र से गुजरता हुआ रास्ता किस तरह गंदगी से भरा हुआ है। मुख्यतः सुंदरलाल चौक, इसके तो नाम में ही सुंदरता है। मात्र इस चौराहे पर रास्ते में चारों ओर गड्ढे नजर आते हैं। गड्ढे तो छोड़ो, रास्तों के बीच से गुजरने वाली अंडरग्राउंड नाली जिसमें सीधा छेद ही दिखाई पड़ता है। इन गड्ढों के चलते राहगीर एवं मोटरसाइकिल चालक तथा ऑटो रिक्शा चालकों में कई बार भिड़ंत भी हुई है। इस चौराहे के पूर्व ही पुलिस का मुख्य कार्यालय है। देखा जाए तो इस रास्ते की हालत भी खस्ता नजर आ रही है। और तो और सुंदरलाल चौक पर स्थित चौराहे के बीचों बीच लगाया गया एक बड़ा सा स्टैचू, जिसमें नाम दिया गया है सुंदरलाल। इसके बीचों बीच एक पेड़ इसकी सुंदरता को बढ़ाते नजर आ रहा है और उसी के भीतर हरी भरी घास भी बड़ी हुई दिखाई देती है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, वही रास्ता जो वडाली क्षेत्र से होते हुए चांदूर की ओर जाता है। इस रास्ते पर महानगर पालिका प्रशासन ने छोटी छोटी कचरा पेटियों के रास्ते के दोनों तरफ लगाई है। इन कचरा कंटेनरों पे साफ साफ अंग्रेजी में लिखा है यूज मी, पर ऐसा लगता है कि इसे लोग पढ़ते ही नहीं, या तो फिर आम जनता को अंग्रेजी लिखावट समझ भी नहीं आ रही। तो दूसरी ओर ऐसा भी नजर आता है कि इन कचरा पेटियों के 2 पहिए खड़े तो है, पर इस बीच लटकने वाली कचरा पेटी कहीं घूमते नजर नहीं आती। यहाँ की कचरा पेटी गायब है। वहीं छोटा सा बच्चों के लिए बागीचा भी दिखाई पड़ता है। इस बगीचे में खेलकूद के लिए आने वाले बच्चों को बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता। और थोड़ा आगे बढ़े तो भाई साहब ऐसा भी दिखाई पड़ता है कि जहाँ कचरे का कंटेनर तो है, लेकिन कचरा कंटेनर के बाहर पड़ा है। अब बताओ इसे क्या कहेंगे कि एक और कचरे का कंटेनर खाली पड़ा नजर आता है, तो वहीं दूसरी ओर कचरे का कंटेनर तो नजर आ रहा है और कचरा जमीन पर। तो दूसरी ओर घंटा गाड़ी खड़ी तो है, लेकिन गाड़ी का चालक कहीं दिखाई दे नहीं रहा। तो हमने बताया सुंदरलाल चौक की सुंदरता और कैसे मंडरा रहा है गंदगी का यह रावण। सुंदरलाल चौक से लेकर वडाली परिक्षेत्र में भूषण अरसबुए के साथ आशीष शिंगोरे, सीधी बात जनता की दरबार से, वीसीएन न्यूज अमरावती के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिसोड में बदले की भावना से ससुर और साले ने मिलकर जमाई की सुपारी दे डाली। रिसोड पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए ससुर साले समेत अन्य 3 लोगों को हिरासत में लिया है।
रिसोड के गजानन हुंबाड़ इस व्यक्ति ने धारदार हथियार से उसके साले नैनेश्वर और ससुर दिनकर हरकल ने अपनी बेटी छाया की मौत का बदला लेने के लिए जमाई की हत्या करने की घटना रिसोड तहसील में सामने आई है। गौर करने वाली बात यह है कि हत्यारे ससुर और साले ने गले के साथ साथ मृतक का गुप्तांग भी काट डाला। जिस तरह उनकी बेटी छाया की मृतक गजानन हुंबाड़ ने बेरहमी से हत्या की थी, ठीक उसी तरह 8 जुलाई की रोज सुबह 10 बजे रिसोड से लोनार रोड पर 40 वर्षीय गजानन हुंबाड़ की गला कटी हुई लाश मिली थी, जिसकी जांच शुरू करते ही गजानन हुंबाड़ के परिवार वालों ने उसके ससुराल वालों पर उसके हत्या की शक की सुई टिकाई। पुलिस ने जांच की शुरुआत करते ही आज मृतक गजानन के साले नैनेश्वर और ससुर दिनकर हरकल को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उन्होंने अपने जमाई की हत्या की सुपारी दिए जाने की बात सामने आई है, जिसके आधार पर रिसोड पुलिस ने साले नैनेश्वर और ससुर दिनकर हरकल के साथ अन्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना की जांच रिसोड पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर लगाई गई है। कल दिनांक 8/7/17 को रिसोड पोस्टे के अंदर लोनी रोड पे रिसोड से तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी पे ब्रिज के नीचे एक आदमी की बॉडी मिली थी। यहाँ के ड्यूटी ऑफिसर PSI होंडेकर उनको पता चलने के बाद वो तुरंत स्पॉट पे पहुँचे। तो वो आदमी को सिर पे वार थे, पीठ पे वार थे और गले पे बहुत बड़ा वार था, इससे वो आदमी का मर्डर हुआ था। उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन पे मालूमात दी। मैं उस टाइम माननीय केंद्रीय मंत्री कदम साहब जो वाशिम में आ चुके थे, उनके बंदोबस्त में बिजी था। जैसी मालूमात मिली मुझे कि मर्डर की बात हुई है रिसोड के अंदर, तो मैं तुरंत SP मैडम की परमिशन लेके उनको मालूमात दे के मैं तुरंत पौन घंटा में रिसोड में पहुंचा। तब हमारा स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल था, उनकी प्रोसीजर चालू थी। पहले तो जो आदमी गुजर गया था उनकी पहचान होना जरूरी है कि वो आदमी कौन है, तो उनकी पहचान हो गई। तो वो आदमी मयत गजानन हुंबाड़ यहाँ का रहने वाला, रिसोड का रहने वाला था। उसकी सर हमारा एक चीज आपको सवाल है आज तक का कि आपने 10 बजे आपको लोकेशन मिल गया और उसके बाद वो बॉडी को उठाने में इतनी देर क्यों लगाई आपने? नहीं, बराबर है, 10 बजे तो 10:05 को तो हमारा स्टाफ पूरा वहाँ पहुँच गया था स्पॉट पे। फिर भी और मुझे तुरंत बताया, मैं भी तुरंत पहुँचा वहाँ पे। फिर भी डॉग स्क्वाड बुलाया, फिंगरप्रिंट बुलाए और जो इन्वेस्टिगेशन वैन रहती है अपनी वाशिम से आती, वो वैन भी आ चुकी 1-1.5 घंटे में। यानी सरकारी ये सीरियस ऑफेंस है, मर्डर का सीरियस ऑफेंस है। ये ऑफेंस कोर्ट में कल टिकना चाहिए, यानी आरोपी को पनिशमेंट मिलना चाहिए। इस हिसाब से पंचे भी सरकारी होना, क्योंकि प्राइवेट पब्लिक के पंचे लिए तो बाद में वो हॉस्टल होते हैं, वो इससे केस चलता नहीं और आरोपी की पनिशमेंट शिक्षा मिलती नहीं है। इसलिए आपने तहसील डिपार्टमेंट के सरकारी पंचे बुलाए, वो इन्वेस्टिगेशन वैन आने के बाद और फिंगरप्रिंट डॉग स्क्वाड आने के बाद जो एविडेंस अपने को जमा करने थे वो जमा किए। उसमें 5 बजे तक तो नहीं, करीबन 3:30-4 बजे बॉडी वहाँ से उठाई थी हमने और वो हॉस्पिटल में जाके PM किया था। हमारे संवाददाता वाशिम से शफीक अहमद, VCN न्यूज अमरावती के लिए। कांग्रेस कमेटी अमरावती द्वारा ईद मिलाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके तहत 10वीं एवं 12वीं में गुणवत्ता प्राप्त छात्र छात्राओं का सत्कार किया गया। अमरावती शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ईद मिलन के तौर पर 10वीं एवं 12वीं में गुणवत्ता प्राप्त छात्र एवं छात्राओं का सत्कार किया गया। इस सत्कार समारोह में राव साहेब शेखावत, वजाहत मिर्जा, सुभाष धोटे, बबलू शेखावत, माजी मंत्री यशवंतराव शेरेकर, माजी मंत्री सुरेंद्र भुयार, संजय खोड़के, भैया पवार, मोहम्मद नदीम, मुजफ्फर अहमद, बबलू शेखावत समेत आदि मान्यवरों द्वारा 10वीं एवं 12वीं में गुणवत्ता प्राप्त छात्र छात्राओं का सत्कार किया गया। यह सत्कार समारोह दिनांक 10 जुलाई की रोज शाम 6 बजे होटल महफिल इन में संपन्न हुआ। वो बच्चा वो कागज के टुकड़ों को लेता जो फट गए थे, उसको आपस में ऐसा गोंद से एक 5 मिनट के अंदर वो टुकड़े को जोड़ देता। वो टीचर भी बड़े परेशान हो जाती कि बच्चे ने इतनी जल्दी कैसा क्या जोड़ दिया, जबकि मैं नहीं जोड़ पा रहा था। तो बच्चे को पूछते तूने कैसा जोड़ा, तो बोले आप इसको सिर्फ एक भारत के नक्शे के हिसाब से देख रहे थे, मैंने उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित की फोटो देखा, उनको आपस में जोड़ा तो भारत का नक्शा आपो आप जुड़ गया। तो फिर वो टीचर ने उस बच्चे को नाम। हमारे संवाददाता शफीक अहमद, VCN न्यूज अमरावती के लिए।
रास्तों की हालत को लेकर आए दिन शहर में बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती है। सुंदरलाल चौराहे पर रास्ते के बीचों बीच बड़ी तादाद में गड्ढे होने की वजह से 11 जुलाई की रोज चंद्रपुर से आ रही लाल परी से एक दुपहिया जा टकराई। आए दिन सड़क हादसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसा ही एक हादसा 11 जुलाई की रोज शहर में सुंदरलाल चौराहे के समीप हुआ है। इस चौराहे पर चंद्रपुर से आने वाली बस से दुपहिया की भिड़ंत हुई है। बस क्रमांक MH40Y5820। यह बस चंद्रपुर से अमरावती की ओर आते समय सुंदरलाल चौक स्थित रास्ते में बड़ा गड्ढा नजर आते ही इस गड्ढे को देख बस चालक मुमताज अहमद ने अपने वाहन की रफ्तार कम कर दी। उसी के चलते संतोष शेंद्रे उम्र 33 साल यह अपने पैशन दुपहिया से घर की ओर राहुल नगर जाते समय बस से जा धमका। इस हादसे में संतोष बद्रे उम्र 33 साल, सचिन गायकवाड़ उम्र 28 साल दुपहिया पर सवार थे। यह दोनों इस हादसे में बुरी तरह से घायल हुए हैं। दोनों को जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। अमरावती आ रहा था, चौक में ब्रेक मारा, मोटरसाइकिल वाला डायरेक्ट टर्न मार के ठोस लगी उसको, मतलब बस में घुस गया वो। सामने से कि पीछे? सामने से। हमारे संवाददाता शफीक अहमद, VCN न्यूज अमरावती के लिए। तो हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती? अहो हो, कोण आहे ती? गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी। आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमरनाथ यात्रा में हिंदू श्रद्धालु भक्तों पर हुए इस्लामिक आतंकवादी हमले का निषेध जताते हुए बजरंग दल द्वारा राजकमल चौक पर विरोध दर्शाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर पाकिस्तान का झंडा जलाया गया। करोड़ों हिंदुओं के पवित्र श्रावण मास के पहले ही सोमवार को अमरनाथ यात्रा में हिंदू श्रद्धालु भक्तों पर इस्लामिक आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर समस्त हिंदुओं की श्रद्धा पर निंदनीय आघात किया है। यह आघात पूरे देश पर किया गया है। ऐसा कहते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने सरकार से यह मांग की है कि कश्मीर में एवं अन्य राज्यों के अंदर ऐसी इस्लामिक ताकतों के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा कार्रवाई की जाए और इस इस्लामिक आतंकवादी हमले का बदला जल्द से जल्द लिया जाए। हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए कड़े इंतजामात किए जाए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल देश हित में अपनी भूमिका निभाते हुए चलो अमरनाथ का नारा देकर संपूर्ण भारत के हिंदुओं को एकजुट कर अमरनाथ यात्रा का आयोजन बड़े पैमाने पर करेगा। इस इस्लामिक पाकिस्तानी आतंकवादी हमले के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज निषेध कर रहा है और सरकार से यह मांग करता है कि जल्द से जल्द ऐसे आघात जो हिंदुओं पर हुए जा रहे हैं,
श्रावण माह के इस पवित्र महीने पे जो पहले सोमवार पर हिंदुओं पर जो यह आघात किया गया है इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा, उस पे रोक लगाई जाए और जल्द से जल्द भारतीय सेना द्वारा उसका बदला लिया जाए। अन्यथा बजरंग दल पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं को एकत्रित करके चलो अमरनाथ यात्रा ऐसा नारा देकर पूरे देश के हिंदुओं को एकत्रित करके जम्मू कश्मीर में पूरे हिंदुओं की अमरनाथ यात्रा करेगा और इन आतंकवादियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ेगा। जय श्री राम। साथ ही इस हमले में मारे गए हिंदू भक्तों के परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक मदद जल्द से जल्द दी जाए, ऐसा आह्वान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा स्थानीय राजकमल चौक में किया गया। इसी दौरान पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए पाकिस्तान के झंडे को बीच चौराहे में जलाया गया। इस मामले में अधिक जानकारी दी है बजरंग दल के महानगर प्रमुख निरंजन दुबे ने। कल जो अमरनाथ में जो घटना घटी है, आठ हिंदू भक्तों पे जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो हमला किया है, उसका निषेधार्थ आज बजरंग दल अमरावती महानगर की ओर से यहाँ राजकमल चौक पे निषेध का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं या पाकिस्तान में, जहाँ पे हिंदुस्तान में हिंदुओं का देश होने के बावजूद भी हिंदू यहाँ सुरक्षित नहीं है। कभी आप लोगों ने सुना है कि कोई हज यात्रा पे कोई आतंकवादी ने हमला किया है? ये कभी सुनने को नहीं मिलेगा। सिर्फ यही सुनने को मिलेगा कि हिंदुओं के तीर्थ स्थलों पे आतंकवादियों के थ्रू हमला होता है। ये सब क्यों होगा? कब तक की सिर्फ चर्चा ही होंगी? कुछ इन आतंकवादी हमलों पे कुछ ठोस कार्रवाई कब तक होंगी? इस आतंकवादी हमले का तीव्र निषेध बजरंग दल पूरे भारतवर्ष में करने वाला है। इसका निषेध आज बजरंग दल अमरावती ने यहाँ करा और बजरंग दल हमेशा ही इसका तीव्र निषेध करता है। किसानों को जल्द से जल्द कर्ज मुक्ति दे और कर्ज माफी वाले किसानों की सूची बैंकों के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए, ऐसी मांग को लेकर शिवसेना ने ढोल बजाओ आंदोलन किया। राज्य सरकार द्वारा 1.5 लाख बकाया धारक किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। प्रत्यक्ष में कर्ज माफी का लाभ किसानों को अभी तक नहीं मिला है, जिसके चलते शिवसेना ने ढोल बजाकर किसान कर्ज माफी की ओर ध्यान आकर्षित किया है। सरकार ने 2009 से जून 2016 तक 1.5 लाख प्रति किसान कर्ज माफी की। सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े दिशा भूल करने वाले रहने का संदेह जताते हुए कितने किसान इनके लिए पात्र है, यह प्रश्न चिन्ह है। किसानों में भी संभ्रम बना हुआ है। किसानों की ओर अगर कर्ज बकाया है तो संबंधित बैंक तगादा लगाकर किसानों को हैरान करते हैं, जिसमें किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं। किसानों के घर के सामने बैंक जब्ती का वारंट लगाते हुए बैंड बाजा बजाकर समाज में उनकी प्रतिमा को ठेस पहुंचाती है। कौन से किसान कर्ज मुक्ति के पात्र है या अपात्र है, यह चिंता भी किसानों में है। इसी के चलते शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आदेश पर राज्य भर में शिव सैनिकों ने ढोल बजाओ आंदोलन किया। अमरावती में भी जिला शिवसेना की तरफ से यह आंदोलन इरविन चौक स्थित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के समक्ष ढोल बजाकर किया गया। राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार 10,000 रुपयों तक कर्ज किसानों को तत्काल देने और कर्ज माफी वाले किसानों की सूची बैंकों के नोटिस बोर्ड पर लगाने की मांग को लेकर यह निवेदन बैंक के सीईओ A.K. राठौड़ को बैंक के बाहर बुलाकर दिया गया। इस अवसर पर शिवसेना के जिला प्रमुख संजय बंड, पार्षद प्रशांत वानखड़े, राजेश वानखड़े, महानगर प्रमुख सुनील खराटे, वर्षा भोयर, मनीषा टेमरे और काफी संख्या में शिवसेना पदाधिकारी एवं शिव सैनिक आंदोलन में शामिल हुए थे। शासनाची फसवी आकडेवारी, शासनाची फसवी आकडेवारी। या राज्यामध्ये फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी केली। ते कर्जमाफी केली की नाटक आहे हे कळायला मार्ग नव्हता। पहिले 2012 पासून केली, नंतर 2009 केलं, तरी शेतकऱ्यांच्या वर्गवारी करून अनेक शेतकरी याच्यापासून वंचित राहणार आहे। आणि ते वंचित राहत असताना
34,000 कोटी आम्ही माफ करणारा हा आकडा आला कुठून? आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं या ज्या फसव्या याद्या आहे या योग्य याद्या शिवसेनेजवळ आल्याच पाहिजे. शिवसेनेच्या याद्या आणि सरकारच्या याद्या या दोन्ही यादीची तुलना आम्ही करून पाहणार आहे आणि हे सरकार कसं शेतकऱ्यांना फसवते हे त्यामधून सिद्ध होणार आहे. आकडेवारी जरी 34,000 कोटीची असली तरी शेतकऱ्यांना 15,000 कोटी कर्ज माफ होते की नाही आम्हाला शंका आहे. आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं बँकेवर ढोल वाजवून ज्या प्रकारे ते शेतकऱ्यांचा अपमान करतात त्या प्रकारे आम्ही सुद्धा बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचा या प्रकारे या कामासाठी पूर्ण जोमानं लागले पाहिजे. त्यांचे कान ठणकाळले पाहिजे, शासनाचे कान उघडले पाहिजे. याकरता या खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी हे आंदोलन करण्यात आलेलं आहे. भेड़ बकरी तथा मवेशियों की अवैध चराई और तेंदुए तथा बाघ जैसे वन्य प्राणियों पर निगरानी रखने के लिए वडाली पोहरा वन परिक्षेत्र में अब ड्रोन कैमरे के सहारे निगरानी रखी जाएगी. राज्य में सर्वाधिक जंगल विदर्भ में है, मात्र अवैध पेड़ कटाई, सागवान तस्करी, मवेशियों की चराई के चलते जंगलों को नुकसान हो रहा है. आने वाले समय में जंगलों की सीमा कम न हो, इस उद्देश्य से आसमान से जंगलों की सुरक्षा की जाएगी, जिसके लिए वन विभाग ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करेगा. बारिश के मौसम में जंगलों में चारों ओर हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है, जिसके कारण मवेशियों की चराई यहाँ बड़े पैमाने में होती है. नतीजन हरियाली पर प्रहार हो रहा है. यह मामला वन विभाग के निर्देश में आते ही अमरावती जिले में मवेशियों की चराई के कारण बड़े प्रमाण में जंगल को नुकसान हो रहा है, ऐसा दावा वन अधिकारी कर रहे हैं. जंगल में भेड़ पालक काठियावाड़ी के मवेशियों की अवैध चराई पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन कैमरे का प्रस्ताव वरिष्ठों की ओर भेजा गया है, जिससे ड्रोन कैमरा मिलते ही आसमान से जंगलों की सुरक्षा की जाएगी. मानसून के चलते शहर में अनेक जगहों पर सेल एवं भारी मात्रा में छूट दी जा रही है. एशिया के सबसे बड़े कपड़ा मार्केट बिजीलैंड में मानसून ऑफर के चलते श्री गुरु नानक फैशंस फैमिली शॉप में F24 और 25 लाइन नंबर 4 में होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री पर 15 से 25% की छूट दी जा रही है. तो ये थे आज के हिंदी समाचार. वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का, लेकिन रुकने से पहले आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. तो रिसोड में बदले की भावना से जमाई की दे डाली सुपारी. रास्तों की खराब हालत की वजह से लाल परी से जा टकराई दुपहिया. वडाली वन परिक्षेत्र में सुंदरलाल चौक की हालत बुरी. किसानों की कर्ज मुक्ति के चलते शिवसेना ने किया ढोल बजाओ आंदोलन. अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले को लेकर राजकमल चौक में बजरंग दल द्वारा जताया गया निषेध. तो ये थी आज की सुर्खियां. हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही. विदर्भ से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए VCN न्यूज. नमस्कार.